अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मटन यखनी पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मैंने लिया है मटन। ठीक है, ये है आधा किलो, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। राइस 2 ग्लास। और ये जो है स्टॉक है जिसमें मैंने जो है मटन को बॉईल किया था, ये वो है, ये एज रिक्वायर्ड अंदर जाएगा। और ये ऑनियन है 1 बड़ा। हाफ कप ऑयल। मसालों में जो है मैं आपको बताती हूँ, ये गरम मसाले हैं, बे लीव है, ये 3 अदद हैं। सॉल्ट एज रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम लोग जो है यखनी जो है बनाते हैं उसमें भी होता है। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। और ये है साबुत गरम मसाला, ये है 2 टेबल स्पून। और साथ ही इसके जो है जाएगा लौंग, ये है 6 से 7 अदद। अब मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। मैं ऑयल जो है पैन में डाल लूँगी। ठीक है, और ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर ऑनियन डालूंगी और मैं ऑनियन को गोल्डन जो है ना, हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसी से ही जब ऑनियन हम गोल्डन करते हैं तो उसी से ही पुलाव का जो है कलर आता है। और मैं जो हूँ ना, गोश्त को बॉईल करती हूँ कि वे उसमें सॉल्ट और लहसुन वगैरह ऐड कर देती हूँ। इसीलिए मैं अभी इसके अंदर लहसुन वगैरह का पेस्ट ऐड नहीं कर रही। और ये जो है मेरा मटन, ये बॉइल्ड है। और जो इसकी स्टॉक होती है वो मैं जो हूँ उसको क्या नाम है, फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको सेव कर लेती हूँ। और क्योंकि यखनी जो है यखनी पुलाव है, और वैसे भी अगर यखनी पुलाव ना भी हो, दूसरा आप सिंपल पुलाव भी बना रहे हैं, तो वो जो है क्या नाम है यखनी में ही बनता है और उसी में ही अच्छा लगता है। ठीक है, हमने प्याज को अच्छा गोल्डन कलर देना है। और ये जो वाइटिश जो प्याज रह जाता है वो ख़त्म हो जाए, अगर वो होगा तो वो क्या होगा कि पुलाव में हमारे बुरे लगेगा। हमने इसका अच्छा गोल्डन कलर के देना है। मैं इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ी सी स्टॉक ऐड करूंगी और इस ताकि जो है हमारे प्याज अच्छी तरह से हो जाएं। ये देखें, ये हो गया। मैं थोड़ा सा स्टॉक और ऐड करूंगी और मैं अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी। साथ ही जो मैंने बॉईल करके मटन रखा हुआ है मैं इसके अंदर वो ऐड करूंगी और उसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि वो हमारे मसालों में अच्छी तरह से जो है उस पे कोट हो जाए। ठीक है, सोल्ट जो है, क्योंकि मैंने स्टॉक में सोल्ट ऐड किया हुआ था तो मैं सोल्ट कम जो हूँ ऐड करूंगी। आप लोग अपने हिसाब से सोल्ट ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको। अब मैं इसके अंदर स्टॉक ऐड कर दूंगी और स्टॉक ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके रखूंगी ताकि जो है ये इसमें एक बॉईल आ जाए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा मैं क्या करूंगी, राइस को पानी में उसका रिमूव करने के बाद उसको मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और फिर हम उसको कुक करेंगे, इतना कि हमारा ये पानी सारा ख़त्म हो जाए और चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर मैं उसको दम पे रख दूंगी। ये देखें, ये पानी में हमारे बॉईल आना स्टार्ट हो गया। मैं इसके अंदर जो हूँ राइस ऐड कर दिए हैं मैंने, इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको अब मैं मिक्स करने के बाद कवर करके इसको रख दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे राइस जो हैं हो गए में, इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको ऊपर जो है इसको फिर दोबारा कवर करूंगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए जो है रख दूंगी दम पे। ठीक है, एटलीस्ट 15 मिनट। ये देखिए व्यूवर्स, 15 मिनट हो गए हैं। मैं इसका दम तोड़ती हूँ और ये देखें, ये हमारे मज़ेदार से यखनी पुलाव रेडी है। अब मैं इसको एक दफ़ा से राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार से मटन यखनी पुलाव रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड